क्या क्लेफ्ट लिप सर्जरी के बाद बच्चे को तुरंत दूध देना चाहिए? अनन्या भी ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रही थी। बच्चे को बॉटल फीडिंग या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी है। हाय, आई एम डॉक्टर तस्वीर, रेसिडेंट प्लास्टिक सर्जन। आज देखते हैं अनन्या अब बोल पाएगी या नहीं। प्रिया बताती है लिप रिपेयर के बाद अनन्या नॉर्मल लगती थी बाहर से, लेकिन मुझे पता था अंदर से अभी भी एक प्रॉब्लम बचा है, वो है क्लेफ्ट पैलेट। और सबसे बड़ा डर, क्या मेरी बेटी कभी बोल पाएगी? अब समझते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट क्यों जरूरी है। क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर के बिना फीडिंग प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मिल्क नाक से बाहर आता रहता है। स्पीच प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि जो एयर होती है वो नोज से लीक होती रहती है, एंड उसकी वजह से ईयर इन्फेक्शंस भी रहते हैं एंड डेंटल प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि दांत अलाइन नहीं होते हैं। फिर सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन रहती है वो है स्पीच प्रॉब्लम। ये सर्जरी यूजुअली 9 to 12 मंथ्स की एज पे होती है। सो अनन्या की सर्जरी हुई, जिसमें पैलेट को 3 लेयर में क्लोज किया जाता है। सक्सेसफुल सर्जरी के बाद प्रिया बोलते उसको रिलीफ मिला, लेकिन फिर नर्स ने बोला रिकवरी इस बार थोड़ा टफ रहने वाली है। पोस्ट ऑफ चैलेंजेस ज्यादा है, मोर पेनफुल देन लिप रिपेयर, क्योंकि पैलेट खूब सेंसिटिव रहता है। इसमें फीडिंग भी वेरी ट्रिकी रहती है, कुछ भी माउथ से नहीं जाना चाहिए और पैलेट को भी टच करना नहीं होता है। और सबसे ज्यादा 4 से 6 हफ्ते तक कोई भी सॉलिड फूड नहीं देना होता है। सो पहले 2 दिन तो पेरेंट्स और बच्ची दोनों के लिए नाइटमेयर हो गए। अनन्या बस रो रही थी, पेन से, भूख से, डिस्कम्फर्ट से। फीडिंग करना बहुत मुश्किल था। एक स्पून से खिलाना होता है थोड़ा थोड़ा, वो भी लिक्विड डाइट। और हर लिक्विड डाइट के बाद सिंपल क्लीन वाटर देना होता है, ताकि जो खाना होता है, फाइबर्स होती है, वो जो फ्यूचर लाइन होती है उस पे चिपक ना जाए। और ये सारा काम पूरे 1 महीने तक कंटिन्यू रहता है। धीरे धीरे तीसरे दिन पे पेन कम हो रहा था, फीडिंग भी थोड़ा इजी हो गया और अनन्या भी एडजस्ट कर रही थी। अब 13 महीने की एज, बबलिंग शुरू। प्रिया बताती है कि जब पहली बार अनन्या ने माँ साउंड किया तो वो एकदम एक्साइटेड थी। यह प्रूफ था कि पैलेट अभी काम कर रहा है, स्पीच डेवलपमेंट नॉर्मल हो रही है। और यह पैलेट रिपेयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटकम है। नॉर्मल बेबीज 6 से 12 महीने में बबलिंग यानी कि माँ, बा, दा ये सब साउंड्स करना चालू करते हैं। तो 12 to 18 मंथ्स में उनके फर्स्ट वर्ड यानी कि 2 to 3 सेंटेंसेस बोलना चालू करते हैं। लेफ्ट बेबीज में ये सब थोड़ा डिले रहता है। अब अनन्या को स्पीच थेरेपी के लिए रिफर किया गया, जिसमें स्पीच थेरेपिस्ट ने प्रिया को सिखाया कि कैसे अनन्या को होम एक्सरसाइजेस सिखाए, जिसमें ब्लोइंग एक्टिविटी सच एज बबलिंग करना, विसलिंग करना, जो पैलेट की मांसपेशी को मजबूत करते हैं, टंग एक्सरसाइजेस एंड रिपीटेटिव साउंड प्रैक्टिस करने के लिए सिखाया गया। 2 साल पे अनन्या कुछ वर्ड्स बोल पा रही थी, लेकिन अभी भी क्लैरिटी कम थी। तो प्रिया वरीड थी कि बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या बोल रही है, सिर्फ मैं और राजेश ही समझ पा रहे थे। विल शी एवर स्पीक क्लियरली? स्पीच थेरेपिस्ट ने अश्योर किया कि थेरेपी कंटिन्यू रखो, पेशेंस रखो, इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। 3 साल पे अनन्या ने अचानक से क्लियरली बोला मम्मा आई लव यू। और 3 साल का वेट, काउंटलेस थेरेपी सेशंस, ये सब उस टाइम पे वर्थ इट लगा। अब अनन्या 5 साल की हो गई थी एंड स्कूल जाने वाली थी। क्या वो स्कूल में भी सही से बोल पाएगी? उसके फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे? और कितनी सर्जरीज उसकी बची हुई है अभी, ये देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।